welcome back to my channel. My name is Simran Rana. I am a second professional MBBS student at GMC Jammu. So in this video, I will be talking about all the last month hack that you need to know about your NEET preparation. So without a further ado, let's get started. So the first point is, first of all, divide your chapters weightage wise. It is very important at this point of time कि तुमको अपने चैप्टर्स जो हैं वो वेटेज वाइज डिवाइड करने हैं और जो ज्यादा वेटेज वाले हैं उनको तुम्हें पहले कवर करना है. बिकॉज एंड के दिन में एंजाइटी आ गई, बहुत पीक पे होती है. उस टाइम पे अगर तुम्हारे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर रह गए तो तुम एंजाइटी के चक्कर में ना वो कवर नहीं कर पाओगे कि यार उससे ज्यादा एंजाइटी होगी कि अभी मेरे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स भी रहते हैं. तो अपने वेटेज वाइज पहले तो डिवाइड करो और उसके बाद जो कम वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको एंड के लिए रखो और जो ज्यादा वेटेज वाले हैं उसको पहले फटाफट कवर करते जाओ. पॉइंट नंबर सेकेंड इज मेक योर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर. जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट हैं, उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो. सपोज जैसे तुम्हारे पास 2 चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर है जो तुमको आता है बट उसमें तुमको थोड़े थोड़े डाउट है जिसको तुम्हारे 2 या 3 घंटे में सॉल्व हो जाएंगे. और एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता, जो तुमने अभी तक नहीं देखा है और वो उसको तुम्हें 3 से 4 दिन आराम से लगेंगे. तो मैं तुमको ये सजेस्ट करूंगी कि तुम पहले वो वाले सब्जेक्ट लो जिसपे तुम्हें थोड़े थोड़े डाउट है और जिसपे 3 से 4 घंटे लगने के बाद तुम्हारा वो डाउट क्लियर हो जाएगा. फॉर बायो आई विल सजेस्ट यू एनसीईआरटी एंड ओनली एनसीईआरटी. बाय हार्ट तुमको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि 90 में से 84 क्वेश्चन जो होते हैं बायो के वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से होते हैं. तुम्हें थोड़ा ट्विस्ट करके देंगे बट वो होते एनसीईआरटी से ही हैं. फॉर फिजिक्स, अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक है, मतलब ऑब्वियसली अगर तुम्हारी फिजिक्स ठीक है तो वेल एंड गुड, बट मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनकी फिजिक्स वीक है. लाइक मेरी फिजिक्स वीक थी तो मैं उस कॉन्सेप्ट में बोल रही हूँ. अगर तुम्हारी फिजिक्स वीक है तो तुम फिजिक्स में वो वाले चैप्टर्स पहले उठाओ जिनकी वेटेज ज्यादा है और वो वाले चैप्टर्स उठाओ जो फॉर्मूला वाइज हैं. जो फॉर्मूला, जैसे फिजिक्स की अगर हम मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा फॉर्मूला वाइज है, उसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल कम है, थोड़ा पूरे फिजिक्स की थोड़े कॉन्सेप्चुअल कम है. तो तुम मॉडर्न पहले कर सकते हो, तुम ग्रेविटेशन पहले कर सकते हो, तुम फॉर्मूला वाले जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से कर सकते हो. तुम ये सोच सकते हो कि यार ठीक है मैं अपने कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर देखता हूँ लेकिन उस सबसे पहले जो फॉर्मूला वाले चैप्टर हैं वो तो मैं गलत नहीं करके आ रहा. अगर इसमें से अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं श्योर हूँ कि ये मेरा गलत नहीं होएगा. बाकी तुम फिजिक्स में ही कर सकते हो. फॉर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एनसीईआरटी के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक की अगर तुम एग्जाम्पल्स कर रहे हो, अगर तुम उसके टेक्स्ट बुक कर रहे हो और जितनी भी उसमें इनऑर्गेनिक में जितनी भी एक्सेप्शंस दी हैं बुक में, अगर तुम उसको बाय हार्ट कर रहे हो ना, रियली तुम्हें उसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद तुम PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. रिवीजन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम एक पूरा चार्ट बना लो, एक फॉर्मूलाज का पूरा चार्ट बना लो. तुम जो भी कर रहे हो, जैसे बायो अगर तुम रिवाइज कर रहे हो उसका एक फ्लैश कार्ड्स बना लो और उसको पूरी अपनी दीवार पे लगा दो. यार मतलब यही टाइम है, तुम्हारे पास 1 महीना ही है. दिस 1 मंथ विल डिसाइड योर फ्यूचर. तो तुम इस 1 मंथ पे पूरा अपना 100% दो क्योंकि बाद में रिग्रेट से अच्छा तुम अभी अपना 100% दे दो. एंड इज तुमको 2 से 5 तो हमेशा अपना माइंड बहुत ज्यादा फोकस, मतलब अगर पूरे दिन की तुम 15 घंटे, तुम 12 घंटे 13 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, वो 2 से 5 का टाइम ऐसा होना चाहिए जब तुम फुली फोकस्ड हो. मतलब उस 2 से 5 के टाइम पे तुम्हारा माइंड बिल्कुल अपने मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी पे काम करना चाहिए. अपनी मैक्सिमम जितना भी तुम्हारा दिमाग काम कर सकता है उतना करना चाहिए. बिकॉज उसी 2 के 5 के बीच में तुम उस दिन वो एग्जाम दे रहे होंगे और उसी 2 के 5 के बीच में तुम्हें अपना मैक्सिमम एफर्ट वहां दिखाना है. तो नींद नहीं लानी है, अपने दिमाग को जगाना है. भाई अगर कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ गया जिससे तुम पहले वाकिफ नहीं थे या पहले तुमने उस क्वेश्चन को देखा नहीं है बट फर्स्ट टाइम उसमें देख रहे हो एग्जाम में, तो इतना दिमाग खुला होना चाहिए, इतना दिमाग को तुमने पिछले 30 दिन में प्रिपेयर करना चाहिए कि उस टाइम तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि तुमको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. तो 2 to 5 इज योर गोल्डन टाइम, मेक इट वर्थ. तुम उसको OMR पे नहीं लिखोगे, उस क्वेश्चन की कोई वर्थ नहीं है. तुमको OMR साथ साथ में फिल करनी है. अगर तुम ऑफलाइन पेपर दे रहे हो, एक शीट लाओ, OMR लाओ, उसको भरो. पूरा वैसा ही सिनेरियो होना चाहिए जैसे उस दिन एग्जाम में होगा. वरना वहां उस दिन हो जाएगा कि यार क्वेश्चन छूट गए. क्वेश्चन इसलिए छूट गए बिकॉज तुमने पहले तैयारी नहीं करी है. तो अपनी तैयारी रखो. कई बार तुम डिमोटिवेट हो जाते हो
बहुत बार ऐसा होता है यार कि तुम पढ़ रहे होंगे, तुम्हें लगेगा यार पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, पता नहीं सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। उस टाइम तुम ये सोच सकते हो, इट्स ओके, कभी कभी डीमोटिवेट होना, कभी कभी लो फील करना, इट्स ओके। बट तुम्हारे पास ये 30 दिन है, बिल्कुल ये 30 दिन, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको डीमोटिवेट होके या लो फील करके लेना चाहते हो, या तुम इसमें अपना बेस्ट देके देना चाहते हो। अगर तुमने अपने इसमें अपना बेस्ट दिया ना, तो आई प्रॉमिस तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। तुम्हें इतनी मेहनत करनी है कि एट द एंड ना, वहाँ पे जब तुम जाओ ना, तुम पेपर देके आओ, तो तुम खुद से बोलो कि यार मैंने अपना 110% देकर आया हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद तुम भगवान पे छोड़ दो, उसके बाद तुम्हारी मेहनत बोलेगी, और मेहनत बोलती है। तो ये सब मेरा तुम्हारे लिए बहुत मतलब एक सजेशन थी। अगर तुमको कोई चीज़ अच्छी लगी तुम उसको रख सकते हो, अगर तुम्हें कोई चीज़ लगी कि हाँ ये मेरे से थोड़ा मैच नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली इट्स योर चॉइस, तुम उसको रहने दो। बट मेहनत तुमको करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास लास्ट के दिन है और ये तुम पे डिपेंड करता है तुम उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। तो प्लीज़ इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना, अपना 110% दे दो यार, जितना पोटेंशियल है दे दो। लास्ट चांस है तुम्हारे पास, लास्ट चांस। क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं, क्योंकि जब मैं आकाश में थी तो आकाश में ना एक पूरी सी लिस्ट लगती है बच्चों की जब टेस्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टॉपर्स थे जिनके नाम नहीं आए, और बहुत ज़्यादा एवरेज थे जिनको मेडिकल कॉलेज मिल गई। मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने मेहनत नहीं की, यही लास्ट मंथ का गेम होता है, तुमको इसको कैसे संभालना है। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल और तुमको कोई भी हेल्प हुई, अगर इन सब बातों में से एक भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल प्रूव हुई, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।